हैं जो पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी गई है, क्या आगे जाके एहतजाज में भी कन्वर्ट हो सकती है, धरने में भी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा। अब हमने हमारा बुनियादी मुतालबा जो डॉक्टर साहब है वो है कि जो 14 फरवरी के बाद पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर जो कीमतों के अंदर इजाफा किया गया है उसकी वापसी, ये हमारा पहला बुनियादी मुतालबा है। और इसके लिए आज हमने मुल्क भर में शटर डाउन कॉल दी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत निहायत कामयाब रही, बल्कि पूरी कौम एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मिलाकर गरीबों की आवाज़ का हिस्सा बनी। इसके लिए मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। और आगे जो सिलसिला है इंशाल्लाह जब तक ये कीमतें वापस नहीं लेते उस वक्त तक हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा, अगर ये जब तक ये कीमतें वापस नहीं लेते हैं आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे, आप ये कहना है अगर हुकूमत टस से मस नहीं होती है तो फिर आप लोगों का अगला जो लाहेअमल है वो क्या होगा? क्या ये जो एहतजाज है ये कोई हम सख्त शक्ल भी इख्तियार करता देख सकते हैं? क्या ये धरने में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है? और आपसे अब तक किसी ने अगर आप लोगों ने सर राब्ता किया हो हुक्मरान जमात की जानिब से? जी नहीं, बिल्कुल इतनी बेइज्जती का शिकार हमने कोई भी हुकूमत नहीं देखी और इतने नाअहल भी जिन्होंने अभी तक जिनके मतलब अभी कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि ये पूरा मुल्क बंद हो गया, शटर डाउन हो गया, लोगों ने रजाकाराना तौर पर एक मुकम्मल हड़ताल का साथ दिया है, उसके बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हुई। उसके बाद हमने अगला लाएअमल का ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में हर जिले के प्रेस क्लब के बाहर एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत को इससे ना असर पड़ा तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये फिर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर देगा। और आपको इस बात की उम्मीद है कि हुकूमत को इससे भी असर नहीं पड़ेगा, जून तक नहीं रेंगेगी? देखें, अभी तो जो बेहसी है उसके मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंशाल्लाह वो जब वक्त जैसे जैसे गुजरेगा रंग निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, महंगाई का जो हल है वो तो इलेक्शन ही नजर आता है साद रिजवी साहब, अगर देखा जाए समझा जाए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है, वक्त बहुत जरूरी? जी डॉक्टर साहब, मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करता कि हमें पहले एक तब्दीली का लॉलीपॉप सुनाया गया कि तब्दीली आएगी तो मुल्क ठीक चलेगा। तब्दीली आ चुकी, जब तब्दीली ने अपने रंग दिखाने शुरू किए तो फिर एक और रंग लाया गया। जब तक रजीम चेंज नहीं होगी और जनाब इस हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा तब तक महंगाई नहीं जाएगी। जब रजीम चेंज हो गया, आप नया कहानी सुनाई जा रही है कि जब इलेक्शन नहीं होंगे तो जब तक तो इस वक्त मुल्क स्टेबल नहीं होगा। भाई, मुल्क स्टेबल हो सकता है, उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके लिए वो सारी चीजों की जरूरत है जिसे हमें बुनियादी तौर पर करना है। लेकिन ये कोई भी मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ। एक आए हैं वो अपने जनाब क्या कहते हैं पर्चे और FIR और अपने मुकदमात खत्म करवाने के चक्कर में है, कोई आता है वो नैब का जनाब चेयरमैन लगवाने के चक्कर में आता है, कोई आता है वो जनाब अपनी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में आ जाता है। तो ये तो यहाँ तो खेल तमाशा लगा हुआ है ना, मुल्क पूरे के साथ खेल रहे हैं। आपको मालूम है कि हम 2023 में अभी रिसेंट मिनी बजट के नाम पर भी हम IMF के दरवाजे पर खड़े हैं और हमारा हमसाया मुल्क 1993 में IMF के दरवाजे पर गया था और 2000 में उसने वो किस्त वापस कर दी थी, वो कर्जा। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो फिर कहेंगे जी नहीं हमारे मुल्क के हालात, भाई हमारे मुल्क को 75 साल में यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन है? यही लोग हैं ना, यही जनाब जर्नैल है, यही सियासतदान है, यही जनाब बारी। साद रिजवी साहब, एक और चीज़, ये अगर कल इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो आपको तहरीक इंसाफ नून लीग दोनों की तरफ से इत्तेहाद की अगर दावत दी जाए तो फिर आप किसके इत्तेहादी बनना पसंद करेंगे? जी, मैं सिर्फ कौम का इत्तेहादी बनना पसंद करूंगा, जिस कौम के लिए जनाब महंगाई के लिए आज हमने शटर डाउन कॉल की। पूरी पाकिस्तान की किसी भी जमात ने इसका हिमायत का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब है हर कोई अपनी सियासत के लिए खेल रहा है, कौम के लिए तो किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। अच्छा, तो आप कितने पुरुमीद हैं? आप जिस तरह अगर आप ये एहतजाज करेंगे, आप लोग, आपने कहा फिर आगे जुम्मे के दिन आपके पास एक अगला लाहेअमल भी है, आपके पास नेक्स्ट प्लान भी है, तो अगर आप साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है जिस तरह आज भी किसी के कान से जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने राब्ता नहीं किया आप लोगों से, बेहिस हुकूमत है, तो आपको लगता है कि जुम्मे वाले दिन भी राब्ता नहीं करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? फिर उसके आगे बाद हम अपना लाहेअमल जारी रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब, यानी आपके पास अभी से कोई प्लान है कि उसके बाद क्या करेंगे साथ साथ, या फिर आप सिचुएशन को देखते हुए, सूरतल को देखते हुए डिसाइड करेंगे? जी नहीं, इसके बाद बहुत सारे प्लान है। जी, आप कह रहे हैं बहुत से प्लान है आपके पास इसके अलावा? जी, इसके बाद बहुत सारे प्लान है जी इंशाल्लाह। तो वो सूरत हाल को देखते हुए, वो सारे पत्ते सूरत हाल को देखते हुए खेले जाएंगे कि अगर हुकूमत इस तरह रिस्पॉन्स देती है तो फिर ये पत्ता खेला जाएगा, नहीं देती तो फिर
देखिए, नामूस रिसालत का मसला ऐसा है जिसके ऊपर हम फौरन रिएक्शन देते हैं। ये है कौम का मसला और कौम की महंगाई का मसला। इसके लिए कौम को पावर कराना जरूरी है कि हम आपके लिए निकले हैं। हम नहीं चाहते कि फौरन किसी चीज का ब्लॉकेज हो, फौरन सारी चीजें हो। हमने शटर डाउन के लिए भी 1 हफ्ते का वक्त दिया, बल्कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त दिया, और आगे भी हम 3-4 दिन का वक्त दे रहे हैं, मजीद भी वक्त देंगे। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो फिर आखिरी हाल यही होता है, तांगा मत बजंगा मत। आपको लगता है कि अभी हुकूमत सीरियस नहीं ले रही आपके मुतालिबात को या आपके एहतजाज की कॉल को? देखिए, हुकूमत तो किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रही ना। हुकूमत को सिर्फ ये फिक्र है कि नवाज शरीफ को कैसे वापस लाना है, इसहाक डार को कैसे स्टेबल करना है, और जनाब लाडलों को कैसे नवाजना है, और अपने मुकदमात को कैसे खत्म करना है, और जनाब अपनी वो क्या कहते हैं सारी हुकूमत को बचाना किस तरह है। अगर हुकूमत को कौम की फिक्र होती तो जब भी IMF के दरवाजे पर ये जाते और मिनी बजट या किसी भी नाम पर कौम का कबाड़ा निकाला जाता, बल्कि ये अशराफियत को नवाजने की चीजें खत्म की जाती, ये बाकी जो सारे मामलात हैं इनको खत्म किया जाता। लेकिन इनके कभी भी इस तरफ नहीं वो होता है। बस वो हमारे जनाब आने वाले वजीर आजम ने ये कह दिया कि वो बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, तो बस उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं।